नमस्कार, अच्छे में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे अमेरिका के ऑपरेशन हार्ड बॉल की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ अमेरिका ने कनाडा और यूरोप के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत अभी तक करीब 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से करीब 15 लोग भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। यह ऑपरेशन कैनेडियन सिटीजन और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में किया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर जून 2023 में कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जयपुर की जेल में बंद है, तो उसका सबसे करीबी गोल्डी बरार फरार चल रहा है। अमेरिका की FBI ने गोल्डी बरार की गिरफ्तारी के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा है। करीब 3 साल पहले हुई इस हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत पर लगाते हुए अपनी संसद में इस रॉ के अधिकारियों की शामिल होने की बात कही। तो उन्होंने कहा था कि इस हत्या में रॉ के अधिकारी भी शामिल हैं। भारत ने जब इस बात को गंभीरता से लिया और जस्टिन ट्रूडो से इसके सबूत मांगे, तो फिर उसके होश उड़ गए और ट्रूडो ने फिर अपनी बात को वापस लिया और अपनी बात से पीछे हट गए। आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव आ गया और दोनों ही देशों ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। अमेरिका ने भी इस हत्या में भारतीय सरकार या भारत के किसी भी अधिकारी के शामिल होने से इनकार किया था और सारा आरोप लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के अपराधी गैंग नेटवर्क पर ही लगाया था। अमेरिका में जिस आरोपी को FBI ने गिरफ्तार किया था, उसके संबंध बिश्नोई गैंग से होने की बात बाद में सामने आई थी। यह जो ऑपरेशन अभी शुरू किया गया है, उसमें भी यह बात सामने आई थी। अब आपके जहन में एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा होगा कि अपराध कनाडा में हुआ, हत्या कनाडा के नागरिक की हुई, जिसकी हत्या हुई वह भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा, तो फिर इस मामले में अमेरिका इतनी उछल कूद क्यों मचा रहा है? क्यों ऑपरेशन हार्ड बॉल चला रहा है और किसके लिए चला रहा है? तो इसका जवाब है फाइव आइज। दरअसल शीतयुद्ध के दौरान फाइव आइज अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी साझा करने वाला एक गठबंधन है, जिसमें अंग्रेजी भाषा यानी भाषा के आधार पर ये जो गुट जो है फाइव आइज का बना था, अंग्रेजी भाषा के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शामिल किए गए थे। और इसकी शुरुआत 1946 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक गुप्त समझौते के रूप में हुई थी। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण नियम यह था कि जो इसके सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के नागरिक के खिलाफ जो है जासूसी नहीं करेंगे। और इसी समझौते के कारण अमेरिका कनाडा में हुए खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तान की ISI और कनाडा का यह आरोप भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल भारत अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए करता रहा है। इसी आधार पर निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने की बात जस्टिन ट्रूडो ने कही थी, जिसका कोई सबूत वो नहीं दे पाए थे। लेकिन अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने तो लॉरेंस बिश्नोई का संबंध ISI से बता दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने तो निज्जर की हत्या के लिए पाकिस्तान के ISI को दोषी बताते हुए कहा था कि निज्जर ISI के लिए अनुपयोगी और आर्थिक बोझ हो चुका था, इसीलिए उसकी हत्या करवा दी गई। निज्जर के शूटर सिख थे, जो कि वीडियो में साफ दिख रहे थे और जिसे अखबार ने निज्जर के विरोधी खालिस्तानी गुट का बताया था, यानी खालिस्तान के भीतर जो 2 राइवल गैंग थे उस गैंग का बताया था। और अखबार के मुताबिक यह खालिस्तान के भीतर की गुटबाजी के कारण हुई हत्या थी, जिसमें ISI का हाथ था। बिश्नोई और गोल्डी बरार पर भारत में भी अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें पंजाब के गायक मूसावाले की हत्या और इसके अलावा मुंबई में जो नेता एक कांग्रेस की नेता की हत्या हुई थी, उनके नाम शामिल है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के अलावा मकोका सहित दर्जनों रंगदारी और वसूली के केस इस बिश्नोई गैंग पर आज तक किए गए हैं और उनमें शामिल है, जिसमें दोनों गोल्डी बरार और बिश्नोई दोनों ही शामिल हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम यह बात करेंगे कि क्या अमेरिका का ऑपरेशन हार्ड बॉल पाकिस्तान की ISI को बचाने के लिए किया जा रहा है या उसको सील्ड करने के लिए किया जा रहा है? पहला सवाल जो हमारे स्क्रीन पर भी आप देखें। दूसरा सवाल कि क्या निज्जर की हत्या में भारत को घसीटने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम घसीटा जा रहा है? क्या इस ऑपरेशन के पीछे खालिस्तानी आतंकी और अमेरिकी सिटीजन पन्नू का हाथ है? क्या अमेरिका और कनाडा भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकियों को संरक्षण दे रहा है? क्या खालिस्तानियों ने ही अमेरिका को दी है बिश्नोई और गोल्डी बरार की सुपारी? और सबसे आखिरी और अहम सवाल कि क्या ऑपरेशन हार्ड बॉल पंजाब चुनाव से पहले खालिस्तान समर्थित राजनीतिक पार्टियों को मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी रहेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे और उनके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले FBI ने जो कार्रवाई की है
ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत। उस ऑपरेशन के बाद उन्हें क्या मिला और किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस FBI ने, उनके अधिकारियों ने किया, एक बार उसको सुनते हैं। उसके बाद पंजाब से एक पॉलिटिकल रिएक्शन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका आया है, उसको भी सुनते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Sanderjeet Singh, also known as Goldie Brar, also known as Sanderjeet Jean Singh Brar, remains at large. And the FBI is offering a reward of up to $50,000 for information that is leading to his arrest and extradition. I'll put his photo up now. Anyone with information on his whereabouts is urged to contact the FBI at 1-800-CALL-FBI or online at tips.fbi.gov. You can also contact the nearest United States Embassy with information. FBI ने आज लिस्ट जारी की है जिसमें जो है जॉर्ज भगवान को दिया और बाकी सारे जो गैंगस्टर्स के नाम हैं उनको आप कैसे देखेंगे? SHO एक है टांडा के, उनको भी नाम कर दिया गया है। FBI को मामला देखो, FBI को ये पता चला लेकिन पंजाब पुलिस को पता नहीं चला और हिंदुस्तान की पुलिस को पता नहीं चला, ना हिंदुस्तान की CBI को पता चला, ना NIA को पता चला, लेकिन FBI को पता चला। बिल्कुल एक SHO नहीं है, ऐसे कई और भी बड़े बड़े मगरमच्छ। जिसका सुनो, जिसका कुछ ना करना हो उसको लाइन हाजिर कर देना। आप डिस्मिस करो, पकड़ो, FIR दर्ज करो, इंक्वायरी करो। अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर काम हो जाए तो पहले पर्चा, फिर कहेंगे पर्चे के बाद हम इंक्वायरी करें। और जो FBI ने नाम दे दिया उसको अभी लाइन हाजिर मीन्स कुछ नहीं करना है। तो निज़र की हत्या जो 2 साल पहले हुई थी, उस हत्या में अब गैंगस्टर बिश्नोई का नाम हालांकि पहले से भी आ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद से इसका असर भारत के चुनाव पे, यानी पंजाब के चुनाव, खासतौर पे 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं अगले वर्ष, उस पर भी असर पड़ेगा। क्या यह उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है? इसी पे हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले एडवोकेट नुपुर धमीजा जी हैं, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये स्क्रीन पे 2 कुमार गजेंद्र जी हैं, जर्नलिस्ट हैं और इस तरीके के मसलों पर विशेष जानकारी रखते हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। और इसके अलावा ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। देवनाथ जी, स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ेंगे। एक तो नुपुर धमीजा जी हैं, जो कि विदेश मामलों और खासतौर पे इंटरनेशनल लॉ की एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उसके बाद एडवोकेट एलन रॉ, पूर्व DCP भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली पुलिस से और इस तरीके के मसले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। उनका अपना अनुभव भी हम इस पर शेयर करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं कुमार गजेंद्र जी से करना चाहूँगा। गजेंद्र जी, जिस तरीके से ये मसला आया है, चूँकि मसला तो पुराना है, अब इसका डेवलपमेंट हम कहेंगे जो फॉलोअप स्टोरी है कि अमेरिका ने जो है 5 आइज़ के तहत जो है ये ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन के बाद जो है चीज़ें सामने है। क्या आपको लगता है कि ये जो ऑपरेशन है, जो हार्ड बॉल जिसको कह रहे हैं अमेरिका में FBI कह रही है, क्या आपको लगता है क्या सही में ये गोल्डी बरार या जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के लिए किया गया, या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह आपको दिखती है? क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट शुरू से आ रहे थे, इसमें हमेशा एक राजनीतिक एंगल से ही इस पूरे मसले को देखा गया है। दो बातें इसमें नोट करने वाली हैं। आप थोड़ा सा, आपको मैं बैक फ्लैश में ले सकता हूं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा जी कि अभी पंजाब के अंदर चुनाव है और पंजाब में मात्र कुछ महीने बाद चुनाव है, इसी साल के अंत में होंगे। लेकिन इस कार्रवाई से पहले, ठीक 1 हफ्ते पहले, यानी कि पिछले हफ्ते, अचानक अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है, जिस बयान में वो कहते हैं कि एक लॉरेंस बिश्नोई है, गुजरात में बंद है, गुजरात की जेल में बंद है और उसके साथ सरकार, केंद्र सरकार ये कर रही है, ठीक है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। बयान आता है अरविंद केजरीवाल का पिछले हफ्ते। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है विदेश में। ये पूरा का पूरा मसला दरअसल ये है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर बुरी तरीके से घिर चुके हैं। आप ये समझिए, मैं कुमार विश्वास को यहाँ पर, जो उनके सहयोगी थे, फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उसको कोट करता हूं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मिलकर बैठकें करते रहे हैं। इसके अलावा मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी कोट करता हूं, जिन्होंने कहा था कि जो कनिष्क विमान हादसे का जो आरोपी था, उसको छुड़वाने के लिए उन्होंने 133 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया।
आप जरा सोचिए कि ये कार्रवाई केजरीवाल के ठीक एक हफ्ते बाद शुरू हो गई, यानी कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन गैंगस्टर है, कौन क्राइम कर रहा है, क्या क्राइम कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हमारे एसेट्स को या हमारे जो देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे नेस्तनाबूद करवाना है, इस पर काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये समझिए आप कि जो निज्जर है, निज्जर के बारे में कहा जाता है कि वो भी सीआईए का एजेंट था और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था वो भी सीआईए का एजेंट है। सीआईए लगातार उसे बचाने की कोशिश करती है और कई पासपोर्ट है, कई जगह पर उसको लेके जाते हैं वो। तो आप ये समझिए कि पूरे दुनिया के नेटवर्क में जितना बड़ा नेटवर्क आज लॉरेंस बिश्नोई के पास है, मैं इसमें तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे नेटवर्क को एक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल हमारे देश के अंदर इससे पहले भी 2 लोग ऐसे हुए जिन्होंने हमारे सभी एसेट्स को पूरी दुनिया में खत्म करा दिया था, जो जिनमें एक जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और दूसरा नाम आता है वो आई.के. गुजराल का, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो राजनीति में हाथ पैर मार रहे हैं और वो किसी ना किसी तौर पर जो हमारे या तो एसेट्स हैं या जिनकी वजह से हम विदेशों में आज बहुत ज्यादा मजबूत हैं, उन सबको आज वो खत्म कराने के लिए हमारे देश में बैठ के ये राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको इशारा किया कि पिछले एक हफ्ते पहले ही नहीं ये सबको पता है, इसीलिए मैंने आखिरी सवाल ये पूछा है कि क्या ये राजनीति को प्रभावित करने के लिए किया है, ये सबको पता है। अब ये गजेंद्र जी, और जो चीजें हैं ये छुपी हुई नहीं है, पर्दे के बहुत कम लोग हैं, इसीलिए मैंने आज इसको प्रोग्राम करने की कोशिश की। हमारे साथ एक नए और जो मेहमान थे एलन राव साहब, वो भी जुड़ गए। एलन राव साहब आपका स्वागत है। अब मैं एक बार देवनाथ जी के पास जाऊंगा। देवनाथ जी, जैसा कि अभी गजेंद्र जी कह रहे हैं कि राजनीति इसमें है, राजनीति इसमें है, ये सीआईए का एजेंट वो निज्जर था, ये भी पता है, और सीआईए का एजेंट था और आईएसआई के लिए भी काम करता था, क्योंकि खालिस्तान को जो पूरा कोई अगर समर्थन करता है तो वो आईएसआई ही पीछे से है उसके। क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या जो है, चाहे किसी ने भी की हो, भारत के लिए तो अच्छी बात है, उसकी भारत का दुश्मन है, और भारत के दुश्मनों को जिस तरीके से अमेरिका पालता रहा है, निज्जर के लिए इतना कुछ कर रहा है, पन्नू तो उसका सिटीजन है, अमेरिका का सिटीजनशिप है उसके पास, कनाडा डुअल सिटीजनशिप है उसके पास, तो क्या ये जो आप चीजें जो कह रहे हैं आप देवनाथ जी, आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि यह जो कार्रवाई की है, यह जो ऑपरेशन है, ये सीधे तौर पे भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए किया गया और भारत के इंटरनल मैटर में ये इसको इंटरफेरेंस या कहें कि हस्तक्षेप कहा जाएगा? हाँ मुकेश जी, होता ही है कि अमेरिका को मालूम है और यकीन भी करता है, और कनाडा को भी मालूम है और यकीन भी करते हैं। यानी मैं सीआईए, एफबीआई, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की बात कर रहा हूँ। वो हमेशा से यकीन करते रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका में भारत विरोधी कार्रवाई करने वाले तत्वों को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। ये बहुत पुरानी थ्योरी है और अभी भी उनका हमेशा यकीन रहा है कि हमारी जो रॉ है, वो नाम ही ले लेते हैं, वो सुपारी देती है अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स को, और सुपारी देने के बाद जो अमेरिका में या कनाडा में जो भारतीय नागरिक हैं जो कि भारत सरकार के विरुद्ध कुछ बयान देते हैं या गतिविधि करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं। तो अभी पंजाब में जब इलेक्शन होते जा रहे हैं, देखिए पंजाब में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है तबका, अब मैं उनको खालिस्तानी तो नहीं कहूंगा, ना ही खालिस्तानी आतंकवादी कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली वो थोड़ा अपना जो यकीन है या अपनी जो सिंपैथी है वो उस पंजाब के लिए रखते हैं जिसे वो महान बनाना चाहते हैं। पंजाब में खालिस्तानी तो नहीं। देवव्रत जी, आप इतने डर के क्यों बोल रहे हैं? देवव्रत जी, उस पंजाब को बना जो जिसे महान बनाना चाहते हैं, उस पंजाब का क्या मतलब? कोई दूसरा पंजाब है क्या? पंजाब तो एक ही है ना? क्या पाकिस्तान वाला पंजाब है क्या? खालिस्तान के नक्शे में तो पाकिस्तान वाला पंजाब है ही नहीं। अगर खालिस्तान चाहिए आपको तो पंजाब मांग रहे हैं आप, तो पूरा पंजाब मांगिए ना। पाकिस्तान वाला पंजाब तो आप मांग नहीं रहे, आप तो भारत वाला पाकिस्तान पंजाब मांग रहे हैं केवल। तो ये तो खालिस्तान तो पाकिस्तान का एक कहिए जो एक मिशन है कि तुमने मेरे से बांग्लादेश लिया, मैं तुमसे पंजाब लूंगा, यही तो फार्मूला है। जी मुकेश जी, एक कहावत है, मैं बंगाल से हूँ, कि मछली वहां पकड़नी चाहिए जहां पानी में बुलबुला हो। तो पाकिस्तान को या दूसरे कई देश ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि भारत में जहां भी
बुलबुले आ रहे हों वहां उसको एक्सप्लॉइट करे। चीन ने नॉर्थ ईस्ट को पकड़ लिया। नक्सलाइट मूवमेंट भी शुरुआती दौर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एनकरेज किया गया। ऐसा होता है। लेकिन सर ये तो मैं तो कह रहा हूं, बुलबुला अपने आप नहीं होता, बुलबुला भी तो कोई तैयार किया जाता है। मुझे लगता है कि ये बुलबुला भी तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है उसके आगे की कार्रवाई होती है। मैं आगे करूंगा। एलन राव साहब भी हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी हैं और इन्होंने गैंगस्टर के खिलाफ जो है बहुत सारे अच्छे इनके अनुभव है। राव साहब, ये जो बिश्नोई है और चाहे गोल्डी बरार है, क्या इससे पाला पड़ा है आपका? क्या दिल्ली में भी एक, चूँकि भारत में भी बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं इसके, अभी तो फिलहाल गुजरात के जेल में है, लेकिन अभी भी इसके खिलाफ जो है मामले यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो मारने का, धमकी देने का मामला हो, चाहे मूसा वाले को मारने का मामला हो। दिल्ली में भी क्या ऐसा कोई मसला है? और इस तरीके के गैंगस्टर को आप लोग जो पकड़ते हैं या उस पर कार्रवाई करते हैं, तो क्या कोई राजनीतिक दबाव भी आप लोगों पे होता है? नमस्कार मुकेश कुमार जी और दूसरे मेरे को पैनलिस्ट को, आपके सभी व्यूअर्स को। आपने बहुत ही अहम मुद्दा आपने चूज किया है, जो कि इंटरस्टेट गैंगस्टर्स, नॉट ओनली इंटरस्टेट, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आपने इसको रेफर किया है। नो डाउट कि जब तक ये मैं सर्विस में 2014 तक रहा, तब तक ये गोल्डी बरार और बिश्नोई वगैरह का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत इनका वो था, क्रिमिनल हिस्ट्री थी, लेकिन जब उसके बाद से ज्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि डिबेट्स में रहा हूँ और स्पेशल सेल से अभी भी मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए स्पेशल सेल में इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है बिश्नोई का। और इनके ये जो इंटरस्टेट जो ऑपरेशन किया है एफबीआई में, उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से काफी इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या सिस्टम क्या है, जैसे आपको तो मालूम होगा ज्यादा, आपके व्यूअर्स के लिए बता देता हूं। इंटरपोल एक संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई, यूएनओ की है। उसके थ्रू जो देश आपस में संबंध ठीक रखते हैं, उनके अपराधियों को पकड़ने की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहता है। जैसे भारत के अपराधियों को पकड़ने का यूएन के इंटरनेट के थ्रू, सॉरी इसके लिए थ्रू बातचीत होते रहते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद यूएस में जो अपराधी जाकर वहां छुप गए हैं या वहां क्राइम कर रहे हैं, क्राइम नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कई लोगों को मर्डर किया उन्होंने, जैसा भी किया है, क्योंकि नाजी जो बता रहे हैं वो सुपारी वाली बात है, मैं उसको नहीं, मैं कंडम भी नहीं करूंगा, उसको हाँ भी नहीं करूंगा, क्योंकि सुपारी ऐसे दी नहीं जाती है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कोई ना कोई होता है ताकि वो दूसरे लोगों को एलिमिनेट किया जाता है। कौन आपस में करते हैं या दुश्मनी से करते हैं या कुछ अलग बात है, लेकिन उनको पकड़ने की जो कार्रवाई एफबीआई ने इस ऑपरेशन के थ्रू की है, ये बहुत सराहनीय कार्रवाई है। और वहां के जो लोगों को पकड़ा है, बहुत ज्यादा रिकवरी किया है और काफी कैश भी रिकवर हुआ बताते हैं। वहां पर काफी वेपन्स और ड्रग्स का वहां इस्तेमाल करने के लिए वहां रिकवरी हुई है। तो मैं समझता हूँ करीब काफी 30-40 आदमी राउंड अप किए गए हैं। उनकी अब डिटेल इंटरोगेशन होगी, तो उनके कनेक्शंस कहाँ इंडिया में है, खासतौर से पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में कहाँ कनेक्शंस हैं, कौन कौन उनके साथी हैं, उन सब के बारे में मालूम किया जाएगा। जहां तक बात इनकी बिश्नोई की और गोल्डी बरार तो अभी तक मिला भी नहीं है। बिश्नोई जहां जेल में है, यहाँ पर जेल में है, तो वो उसके बारे में बहुत चर्चा है कि जेल में रहते हुए सारे काम वो करवा रहा है। हो सकता है कि सरकार को इस बात का बुरा लगा हो कई बार, क्योंकि अभी केजरीवाल ने जो ये अपना वक्तव्य दिया जो आपने बताया है, उसके वजह से पंजाब का इलेक्शन भी इफेक्ट हो सकता था। और कार्रवाई तेज हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों पहले नहीं हुई है, तो 2 साल से चल रहा है कि यहाँ पर जेल में रहते हुए अपनी कार्रवाई करा रहा है। लेकिन अभी क्यों हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने अभी आज उठाया। नहीं, अभी जो जैसे बिश्नोई के बारे में जो वहाँ पे कहा है कि जेल से रह करके वो गैंग को अभी भी ऑपरेट कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये तो आप भारत सरकार पे आप कह रहे हैं ना, क्योंकि जेल से ऑपरेट करने का तो कोई सिस्टम, आधिकारिक तो सरकारी सिस्टम तो है नहीं। वहाँ से अगर वो कर रहा है, इट मीन्स कि वो भारत सरकार कह रही है कि भारत सरकार जो है उसको संरक्षण दे रही है और जेल से वो ऑपरेट कर रहा है। ये तो एक तरीके से सरकार पे है। जेल से रहकर कोई जेल के अंदर रह के कोई कर नहीं सकता, लेकिन चर्चाएं हैं ना, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। लोगों के दिमाग में चर्चाएं हैं, मीडिया में भी चर्चाएं ये है कि वो देखो उसको फैसिलिटी वहां मिली है इसलिए कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार वहां से करवा रही है। ये मैं भी इसको नहीं सपोर्ट करूंगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये अंडर करंट बातें इसमें आ रही हैं। और लेकिन अभी जो ऑपरेशन हुआ है यूएस में, ये बहुत ही सराहनीय ऑपरेशन है। मैं समझता हूँ इसमें भारत के जो स्टेट गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, ठीक है, मैं एक बार गजेंद्र जी के पास जाना चाहूँगा। गजेंद्र जी, क्या आपको लगता है ये जो है अमेरिका जो है
ये अमेरिका की दादागिरी, क्योंकि देखिए हमारे देश के खिलाफ जो काम करने वाले जो गैंगस्टर हैं उनको अमेरिका संरक्षण देता रहा है, कनाडा भी संरक्षण देता रहा है। मैं केवल खालिस्तानी आतंकवादियों की बात नहीं करूँगा। अगर आप दाऊद से लेकर के आप निज्जर तक आएँ, चाहे पन्नू तक आएँ, तो ऐसे एक लंबे अपराधियों की एक फहरिस्त है जिसको पाकिस्तान और अमेरिका और कनाडा में संरक्षण मिलता है। यहाँ से भाग करके लोग वहीं पे जाते थे, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। लेकिन अभी जिस तरीके से कह रहा है भारत का नाम घसीटने के लिए जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भारत को बदनाम करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भी ये किया और अब अमेरिका उसका साथ दे रहा है। पन्नू उसके यहाँ बैठा हुआ, पन्नू के बारे में कितने पन्नू को आप भेजिए यहाँ पर। पन्नू हमारा अपराधी है ना भाई, खालिस्तान, हमने तो खालिस्तान पर बैन किया हुआ है। खालिस्तान जो है वो एक आतंकवादी संगठन हमने उसको घोषित किया हुआ है, तो उसके आतंकी को आप अपने यहाँ क्यों सिटीजन आप क्यों पनाह दे रहे हैं? आप उसके नागरिक अधिकार की रक्षा के लिए हम पे आरोप लगा रहे हैं। गजेंद्र जी, मुकेश जी आपने मुझसे पूछा है सवाल? जी आप ही से पूछा हूँ जी। हाँ, दरअसल क्या है ना, देखिए मुकेश जी, मैं आपको एक बहुत क्लियर कट बात बताता हूँ। एल एन राव क्योंकि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर हैं, मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया है और वो शायद इस बात को अभी बोलने में थोड़ा सा हिचक रहे होंगे, संकोच कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी भी वो पर्दा रखे हुए हैं। हाँ, उनकी कुछ लकीरें हैं, लाइनें हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत खुल के आपको बता देता हूँ। देखिए, पंजाब के अंदर जो चुनाव होने वाला है ना, उस चुनाव में खालिस्तानियों का बहुत बड़ा रोल है अरविंद केजरीवाल के फेवर में। पिछली बार भी तो था सर, पिछली बार भी तो उन्हीं के फेवर से वो आए हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। इस बार और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सरकार में है। बहुत सारे ऐसे काम जो आपको और हमको पता नहीं चल पाते, चुपके से निकल जाते हैं। तो उसके लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था, वो बयान का असर अब आपको जो दिख रहा है। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, खासतौर पे ये पूरा ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स हैं, जो गैंग के लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज और बहुत वैसे बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि देखिए, जब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पंजाब के अंदर असर रहेगा, 700 से 800 शूटर है पूरी दुनिया के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई आज बहुत खुल के मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि दाऊद की मृत्यु हो चुकी है, सुपुर्दे खाक हो चुका है। दाऊद की जगह अंडरवर्ल्ड में किसी को एस्टैब्लिश करना था। लॉरेंस बिश्नोई आज अंडरवर्ल्ड में एस्टैब्लिश हो गया है। अब सबसे, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान इतने सालों तक, दशकों तक दाऊद का दोहन करके दाऊद के साथ मजे लेता रहा, दुनिया को परेशान कराता रहा। अब लॉरेंस बिश्नोई वहां पर बैठा है, तो हमारे यहाँ जो लोग बैठे, पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं बोला, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए लोग अपनी सरकारों, अपने पॉलिटिक्स बचाने के लिए इस तरीके की चीजें करा रहे हैं। और सीआईए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दादागिरी है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के जो सीआईए अपने हिसाब से काम करता है। और केजरीवाल को यहाँ पर जॉर्ज सोरेस वाला जो गठबंधन है, उसको कौन नहीं जानता है। हमारे यहाँ नए नए टूल किट्स आते रहते हैं। उन सबको बचाने के लिए अब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो हो रहा है विदेशों के अंदर, कहीं ना कहीं जो अकाली है, जो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी जो है, उनको ये दिखाने की कोशिश है, देखिए हम आपके लिए रास्ता साफ करा रहे, रेड कारपेट बिछा रहे, आप आइए, पंजाब में हमारी मदद कीजिए, और जो सरकार अब हमारी नहीं बन रही है, हम हारने वाले, उसको जीत में बदल दीजिए। ये आमंत्रण बिल्कुल है। पैसे का बहुत बड़ा लेन देन, बहुत ज्यादा दिखाया पंप किया जा रहा है पैसा खालिस्तान के थ्रू, जो है पंजाब में बहुत पैसा पंप किया जा रहा है। ये पैसा जो है सीधे तौर पे जो है राजनीतिक फायदे, आम आदमी पार्टी को फायदा करने के लिए किया जा रहा है, और ये जांच में भी आएगी। मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है अभी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, मैं देवव्रत जी के पास देवनाथ जी के पास जाऊँगा। देवनाथ जी, क्या आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अभी अमेरिका एक्सट्रेडिट के लिए बोल रहा है कि इसे प्रत्यर्पण किया जाए इसका, बिश्नोई का? बिश्नोई भले अमेरिका में अपराध जो भी दर्ज किया हो, वो तो भाई वहाँ का कोर्ट जो है, उस कोर्ट को हम तो नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ जो अपराध है उसके लिए हम ये करेंगे। और यहाँ पर जो अपराध है अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है, आरोप ही लगा हुआ है इसने। और आरोप जो है, जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जिस अपराध के लिए खुद से इन्होंने या इनके गैंग की तरफ से जो है एक्सेप्ट किया है कि ये अपराध में मेरा हाथ है, इसे मैंने किया है, जैसे सलमान को धमकी, क्योंकि बिश्नोई जो है वो काले हिरन को या हिरन को भगवान मानते हैं, और उसकी अगर कोई हत्या किया है तो उसके बारे में ये लोग खुले रूप से उसका कहते हैं हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो ये इस बात का अपराध है उनके पास। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, विदेश में जो अज्ञात के द्वारा जो हत्याएँ हो रही हैं, जो
भारत के विरोधी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देश के खिलाफ हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया है, उसकी जो हत्याएं हो रही हैं अज्ञात के द्वारा, उस तरीके के काम को करने के लिए इस तरीके के टूल का इस्तेमाल भारत सरकार करती रही और हर एक देश में सरकार करती है। जो केजीबी थी, केजीबी भी कर रही थी, जो अमेरिका है CIA वो भी करता रहा है, पाकिस्तान का ISI भी करती रही है और भारत भी करता रहा है। क्या आपको लगता है कि भले ही बिश्नोई के खिलाफ कितने भी आरोप है, लेकिन देश के लिए तो काम सही कर रहा है? मुकेश जी देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, जवाब थोड़ा मुश्किल है। अमेरिका, इजराइल, रशिया की KGB, इन सब का जब ऐसा ऑपरेशन होता है तो वो अनाउंस करते हैं उसको ऑफिशियली, और बहुत गर्व के साथ उनकी सरकारी प्रवक्ता सामने आके कहती है कि हमने फलाने को एलिमिनेट कर दिया। इस तरह के बयान आपको इजराइल की मोसाद से तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। शिन बेत तो सामने आके हर हफ्ते जी आऊंगा गजेंद्र जी, आऊंगा आपके पास जी देता है जी। लेकिन हमारे देश में भारत सरकार ने कभी नहीं कहा है ऑफिशियली कि वह इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देता है। हमारा ऑफिशियल स्टैंड हमेशा ये रहा है कि ये मारा गया है, लेकिन इंटर गैंग राइवलरी में मारा गया है, ये मारा बिल्कुल। गया ये तो है। वाशिंगटन पोस्ट, जो वाशिंगटन पोस्ट है उसमें ये खबर बाकायदा छपी थी कि भाई ये जो निज्जर की जो हत्या हुई है वो खालिस्तान के भीतर में जो एक दूसरे के विरोधी गैंग है, और ISI के लिए वो एक तरीके से एसेट नहीं था, अब तो वो आर्थिक बोझ हो गया था, क्योंकि अब वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा था और उसकी कोई मान नहीं रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, और उसका विरोधी गैंग जो है जो भीतर में था खालिस्तान का वो ज़्यादा एक्टिव था, तो वो उससे काम ISI ज़्यादा ले रहे थे और निज्जर उनके लिए जो एक तरह से बोझ हो गया था, इसीलिए ISI ने उसको मरवा दिया। और ऐसा ही लोग करते भी हैं। ISI जो है वो इसी तरीके से जब एसेट नहीं रहा कोई तो उसको इसी तरीके से हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है, और ये इसकी यही कहानी होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका को किसने दी है सुपारी, इस पे हम बात कर रहे हैं, और ये सुपारी जो है अभी तक की चर्चा से है कि ये सुपारी जो है खालिस्तानियों ने दी है, और खालिस्तानियों की सुपारी का आगे क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। वापस एक बार चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास और गजेंद्र जी के पास जाएंगे। गजेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन जो सवाल मैंने देवनाथ जी से किया था वही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या ये अज्ञात की जो हत्या हो रही है, हत्या करी, ये तो देश के लिए किया गया काम है, तो इसे गर्व से स्वीकार करना चाहिए जैसा कि, लेकिन तो अलग अलग पॉलिसी होती है हर एक सरकार की। जो बात अमेरिका या इजराइल ऐलान करके करता है, हो सकता है भारत ऐलान करके नहीं करे, इनकी अपनी पॉलिसी है, और हर एक देश की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अलग अलग होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अज्ञात की जो हत्याएं हो रही है, इसके लिए अगर बिश्नोई, हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग कह रहा है कि ठीक है बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करती है, हर एक सरकार अपने किसी न किसी टूल का इस्तेमाल करती है, तो अगर ये टूल बन करके सरकार देश की मदद कर रहा है, मातृभूमि की सेवा कर रहा है, क्या आपको लगता है तब इसे अच्छा माना जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि सर, अगर हमारी एजेंसियां बहुत पावरफुल नहीं होगी तो दूसरों की एजेंसियां तो पावरफुल हैं ही। आज अगर देखिए, जो पिछली सरकारें थी, केंद्र सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, जो केंद्र में रही, अगर उन्होंने हमारी एजेंसियों को, हमारी जो एजेंसियां जो भी हैं उनको कमजोर किया, उनके एसेट्स को मरवा दिया, तो ये तो उन सरकारों की गलती थी। लेकिन हम बहुत स्ट्रांग शुरू से थे। आज जो सरकार है केंद्र के अंदर, वो अगर हमारी एजेंसियों को पावरफुल बनाती है तो ये तो अच्छी बात है ना, कि अगर कल तक ISI इतने कुकृत्य हमारे देश के अंदर कर रही थी, या CIA का जो नेटवर्क है, या दूसरी जो एजेंसियों का नेटवर्क है, हम दूसरी एजेंसियों की तरफ, दूसरे देशों की तरफ ताकते थे। आज सारी चीजें हमारे पास हैं। आप सोचिए, अगर कोई भी चीज होती है, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पे तो हम काबू पा लेते हैं। वो ये अलग बात है कि एक अगर कोई बात हुई तो उसको हमारे यहाँ उठाने वाले, हल्ला मचाने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सोचिए, हमारी एजेंसियां बहुत मजबूत है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही थी, जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने जो बोला था, मैं उस पर थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये ना CIA का पूरा नेटवर्क है। निज्जर जो है CIA के लिए अब बिल्कुल बेकार की चीज हो चुका था। बहुत सारे काम निज्जर के थ्रू CIA करा चुका था, इसलिए CIA एलिमिनेट हो गया, सॉरी, निज्जर एलिमिनेट हुआ। लेकिन जो गैंगस्टर्स होते हैं, एलन राव साहब इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, बताएंगे भी, मुझसे भी अच्छा बता सकते हैं एलन राव साहब। जो गैंगस्टर होते हैं ना, वो कई राज्यों में अपने मुकदमे दर्ज कराते हैं जानबूझ के। वो इसलिए होता है कि अगर किसी राज्य के अंदर कोई खतरा हो तो अपने आप को दूसरे राज्य में वो ट्रांसफर करा ले।
पीछे अतीक अहमद और ऐसे ही बहुत सारे अंसारी और इन सब का आपने देखा ही होगा, दूसरे बिल्कुल, राज्यों में बिल्कुल। जाकर अपनी जमानतें तुड़वाकर बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक, आपने सवाल पूछा था उसका जवाब शायद आया नहीं, मैं आपको बता देता हूं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ विदेशों में डायरेक्ट कोई मामला दर्ज नहीं है। डायरेक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें कि अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाएं तो उसमें आप लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी हाल में कोई दूसरी देश नहीं मांग सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे भारत के अंदर हैं और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो जेल के अंदर बैठा। ऐसे में बहुत ज्यादा चीजें, कानून का बहुत बड़ा दायरा है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी वकील बहुत सारे खड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें चल के, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, इस बात के लिए एक चीज जरूर है कि पंजाब के चुनाव के लिए ये रेड कारपेट बिछाने की तैयारी है। जॉर्ज सोरेस का पैसा पूरी तरीके से चल रहा है। देश के अंदर एक नया टूल किट खड़ा होने वाला है। कॉकरोच एंड कंपनी जो बेकार हो चुकी है, अब उसको लेकर भी बड़ी संशय है, क्योंकि देश में अब वो वाला माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूसरे भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इसलिए आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में आप बार बार देखिए, क्योंकि पंजाब में पूरी तरीके से जो केजरीवाल की सरकार है वो खत्म हो गई है। आप देखिएगा बिहार और हरियाणा से बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है केजरीवाल सरकार। ऐसे में उसके पास एकमात्र सहारा है कि केंद्र सरकार को दूसरे लोगों के लिए लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम करो और खालिस्तानियों के लिए रेड कारपेट बिछाओ। ये पूरी पॉलिटिक्स चल गई है और इस पॉलिटिक्स के पीछे एक्शन जो हुआ है वही एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी उसी को कनेक्ट कर रहा था। मैं एक बार राव साहब के पास आऊंगा। राव साहब, जैसा कि अभी कुमार गजेंद्र कह रहे थे कि गैंगस्टर जो होते हैं वो दूसरे राज्यों में भी दर्ज करवाते हैं मुकदमा, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो है वो सुरक्षित रह सके। अगर यहाँ कोई मुकदमा है, अपने मतलब की सरकार नहीं है, तो फिर वहाँ चले गए, जैसा कि अतीक वगैरह बन किया होता। लेकिन यहाँ तो देश वाली बात है। क्या भारत में जो मुकदमा गोल्डी बरार पे, या ख़ासतौर पे अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात करूँ, तो लॉरेंस बिश्नोई पे जो मुकदमा है वो उसी तरीके का मुकदमा है कि यहाँ पर जेल में वहाँ मुकदमा चलता रहेगा, तो फिर हम वहाँ प्रत्यर्पण नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी मुकदमा है हमारा। देखिए मुकेश कुमार जी, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का, जैसा गजेंद्र जी ने बताया है कि इसका प्रत्यारोपण वहां पर नहीं हो सकता, चाहे मुकदमे में कहीं नाम भी हो, क्योंकि एविडेंस के तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरपोल के द्वारा जो भी सबूत मांगे जाएंगे, उन सबूतों में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस वहां के केसेस में नहीं होगी। इसलिए इसका प्रत्यार्पण तो वहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो समझता हूँ इंडिया में भी जो इनके नाम से जो केसेस हो रहे हैं उसमें भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये जेल में रहा है, काफी सालों से जेल में है और कई बार इन्होंने ये मान भी लिया कि मैंने करवाया है। वो करवाने वाली बात है, उसका सबूत तो होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली पुलिस और दूसरी RNAW या दूसरा IB ये अपने अपने एसेट्स को यूज करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एसेट्स को यूज किया जाता है तो ये भी एक प्रकार से एसेट हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट कहना ये मैं उचित नहीं समझूंगा। डेफिनेटली नॉट ओनली दिस लॉरेंस बिश्नोई, उसके कोई आदमी होंगे जो वहां पर US और कनाडा में रहे होंगे, वहां से कहीं ना कहीं हमारे RNAW के जो लिंक में अगर हैं तो उनके थ्रू कुछ किराया होगा। जो अननोन की बात आप कर रहे हो वो अननोन वही है, और वो अननोन कोई ऐसा नहीं कोई सिविलाइज्ड आदमी या वो कोई होगा, वो भी क्रिमिनल आदमी होते हैं और वो उसके अपोजिट गैंग के आदमी होते हैं। यही एक पुलिस के अंदर भी यही होता है कि अगर किसी दूसरे गैंग को मरवाना है तो उसके दूसरे अपोजिट गैंग के आदमी को तैयार करो, उसके थ्रू करवाओ, उसको मदद कर दो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारे भारत सरकार इस प्रकार की मदद करके इसमें करवा रही है। दूसरी बात, जहां तक बात है कि अभी उसका प्रत्यारोपण या लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यारोपण वहां पर नहीं हो सकता। हाँ, इसके जो साथी वहां पर हैं, वो जो कुछ पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे, उनका प्रत्यार्पण यहाँ पर इंडिया में हो सकता है, क्योंकि हमारे US में और इंडिया से आना जाना अपराधियों का चलता रहता है और उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होते हैं। वो टेक्निकल इश्यू जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें पूरा CBI का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन एक चीज, जैसे हेडली को हम जो अमेरिका ने हमें दिया था, जो 26/11 का हमारा जो दोषी है, तो हेडली को उसने दिया था, तो उस आधार पे ये मांग सकता है। आज जो FBI की जो PC हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम प्रत्यर्पण के लिए जाएंगे, तो जो एजेंसियां हैं वो एम्बेसी के थ्रू आएगी, ठीक है, वो अलग मसला। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी भी जुड़ गए। संदीप जी, स्वागत है आपका। देर से आपको जोड़ा है, लेकिन समय आपका है। मुझे लगता है कि बहुत ही पर्याप्त क्वेश्चन है, क्योंकि एक जो लॉ का यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, जैसा कि अभी राव साहब भी कह रहे थे
कि प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका जो है कह नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ करूँगा, ये तो जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, वो तो निज्जर की हत्या से जोड़ करके इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, उसी से जोड़ करके सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन निज्जर की हत्या तो कनाडा में हुई है, नागरिक वो कनाडा का था, और भारत से खालिस्तानियों का जो संबंध है या खालिस्तान को भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। तो अमेरिका भले ही फाइव आइज़ के तहत जो ये कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वो सारे 5 देश के लिए साथ में साझा करता है गुप्त सूचनाएं और उसके लिए ऑपरेशन भी करता है। लेकिन जब आप प्रत्यर्पण की बात करेंगे तो प्रत्यर्पण तो अमेरिका तो कर मांग नहीं सकता। तो क्या ये अगर प्रत्यर्पण की मांग है, क्योंकि कनाडा के साथ हमारा ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, आप जरा मुझे बताएंगे कि मांगेगा तो कनाडा मांगेगा, तो FBI क्यों इस बात को कह रही कि हम प्रत्यर्पण करेंगे? देखिए, अगर कोई क्राइम जो हुआ है, अगर अमेरिका में हुआ है किसी भारतीय नागरिक के द्वारा जो भारत का नागरिक है, और हमारे और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अगर भारतीय नागरिक है और अमेरिका में घटना हुई, आप कह रहे हैं घटनाएं सारी कनाडा में हुई हैं, वहां पर कनाडा की सरकार को मांगना है, यूएस कौन होता है मांगने वाला? लोकस की बात आएगी ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें शक लग रहा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ। ट्रंप साहब का जो होता है ना कि धमकी से काम करना, कि भाई एक तरीके से धमकी दो और दूसरा वाला काम करा लो। उनका एक पिछड़ा एक कैदी जो है, उनका इस समय भारत की कैद में है, और जिसने भारत में कई कांड किए हैं, हाँ। और भारत को डिस्टेब्लिश करने की भी कोशिश की। तो अब सीधे तो कह नहीं सकते हमारे वाले के साथ रियायत बरतो। हाँ। तो बेहतर है कि भारत को भी उसी फुटिंग पे ला दो जिस तरह के, अब देखिए भारत सरकार ने थोड़ा सा रियायत करी कि जिस तरह से उसको अरेस्ट किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका को कोई पब्लिसाइज नहीं किया कि अमेरिका इस पे कुछ बोले या इस तरह की चीजें वाहवाही लूटने की भारत कोशिश करे। लेकिन अमेरिका जो है इस चीज को पब्लिसाइज कर रहा है, इस तरह से डिफेम करने की तरह से कोशिश कर रहा है कि भारत भी हमारे मामलों में दखल देता है, और निशाना इनका सीधे उसी पे है जिसको अभी कुछ दिनों पहले हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों ने, सेना के अधिकारियों ने, सभी लोगों ने मिलकर के उसको अरेस्ट किया है। असली निशाना उनका वहीं पे है मुकेश जी। बिल्कुल, आप देखिए बात की कहानी जो है वहां से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर इनको बात है तो इंटरपोल को लिखे, रेड कार्नर नोटिस इशू कराएं उसके लिए जो है। तो उसके बारे में तो मुझे जो सूचना है उसके बारे में तो पन्नू को मांग रही भारत, करिए पन्नू से करो भाई, पन्नू भी तो हमारा अपराधी है, तो पन्नू तुम्हारा नागरिक है, तो तुम्हें अगर करना है तो पन्नू के साथ जो है उसका करो, अब पीछे बिहाइंड द कर्टन जो है बात करो पन्नू के बारे में। तो क्योंकि पन्नू सारा तो जो चाबी है वो तो वहीं से घूम रहा है ना, जो ये फेस सेविंग है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। देवनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। देवनाथ जी, क्या आपको इसमें लग रहा है कुछ जैसा संदीप जी कह रहे हैं, आप एग्री हैं इस बात को? देखिए, अमेरिका एक चतुर देश है। उन्होंने अपनी जो चार्जशीट है, उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 37 नाम दिए थे चार्जशीट में। 24 को उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों से पकड़ लिया है। अब बाकियों की धरपकड़ की वो कोशिश कर रहे हैं, 10 की और। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को भी चार्जशीट में डाल दिया है, यह कह के कि भाई वो भी ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग में लिप्त था। अभी जो ये 24 पकड़े गए हैं, इनकी जब इंटरोगेशन होगी, मैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जब इंटरोगेशन होगी तो अमेरिका हर तरह से इन 24 से इस तरह का एक बयान निकलवाने की कोशिश करेगा कि ये जो 24 गुर्गे छोटे छोटे, ये सब छुटभैया हैं, कि कि इनका एक संपर्क था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो जब ये 24 की इंटरोगेशन होगी तो अमेरिका कुछ एविडेंस इनके बयान के आधार पर तैयार करेगा, ये कह के कि लॉरेंस बिश्नोई ही अलग अलग तरीकों से इनके पास ऑर्डर भेजता था, इनको इंसेंटिव भेजता था। उसके बाद अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालेगा कि हम लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यार्पण करें। जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें बनेगी। अब एविडेंस होगा तो मांगेंगे ना आप, एविडेंस किसी का बयान, कोई एविडेंस जो है वो प्रत्यर्पण के लिए एविडेंस थोड़ी बन सकता है। ये राव साहब, क्या केवल बयान से प्रत्यर्पण का मिलता है क्या? नहीं, मैं भारत के विषय में बता दूं, भारत में कोई भी पुलिस के कस्टडी में कोई स्टेटमेंट होता है वो मान्य नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। हाँ, वो तो 164 में देना पड़ता है। उसको नहीं माना जाता अनलेस देयर इज सम रिकवरी टू द फैक्ट और सम आर्टिकल, उसमें है वही उतना पार्ट ही माना जाता है। हमारे एविडेंस एक्ट में है जो आजकल BSA हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता नहीं, BSA
यस, उसको पहले एविडेंस एक्ट जो था वो हो गया। तो अब उसमें अब अमेरिका में इसके बारे में क्या है कि उन्होंने अगर उनसे छुटभइयों से, जैसे देवनाथ जी कह रहे छुटभइयों से लिखवा भी लिया है, तो वो काफी नहीं होगा यहाँ से प्रत्यर्पण करने के लिए, क्योंकि प्रत्यर्पण इंडिया ने मंजूरी देनी है। इंडिया की कोर्ट ने कहना है, इंडिया की कोर्ट मानेगी व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस अबाउट हिम। अब आज है वहां तो कोई किसी का नाम भी लेके करवा सकते हैं, तो वो किसी के नाम लेने से कोई किसी को अपराधी करके उसको वहां नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कंफर्म कहता हूँ कि उनका कोई प्रत्यार्पण उस बेस पे नहीं हो सकता कि वहां के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट वहां ले लेंगे। उस बेस पे लॉरेंस बिश्नोई का तो डेफिनेटली नहीं हो सकता अनलेस देयर इज सम डायरेक्ट और डायरेक्ट एविडेंस अबाउट इट। लेकिन ऐसा मुझे लगता है क्या राव साहब ऐसा हो सकता है कि अब नया फ्रेश केस जो है अमेरिका में FBI जो लॉन्च कर ले इसके खिलाफ, बिश्नोई के खिलाफ? बिल्कुल कर रहे हैं, तो करना उनके काम है, वो उनका कानून क्या कहता है वो कर सकते हैं। केस दर्ज करने में कोई किसी को रुकावट नहीं है। केस दर्ज हम भी यहाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस की इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस होना बहुत जरूरी है, सबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो फिर भी चल जाता है, अमेरिका में मेरे ख्याल से कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं मानेगी बिना सबूतों के किसी को कहेंगे कि आप पकड़ के ले आओ वहां से, और फिर वहां के कह भी देंगे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो उनको जाने। बिल्कुल, हम तो अपने लॉ के हिसाब से करेंगे, बिल्कुल अपने लोग के हिसाब से करेंगे, वो अपने यहाँ, हम अपने लोग के हिसाब से करेंगे। जब तक दोनों सरकारें नहीं मानेंगी तब तक प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारे साथ गजेंद्र जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गजेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यही चीज़ मैं संदीप जी से भी पूछूंगा कि जो खालिस्तानी है वो कनाडा में भारतीय एम्बेसी पे भी हमला हुआ था, और वहाँ पे एम्बेसडर जो थे हमारे थे, उन हाई कमिश्नर जो थे उस पर भी हमला हुआ था। और चूँकि जो किसी भी दूसरे देश में जो एम्बेसी होती है वो हमारी टेरिटरी होती है, यानी आप जो अगर एम्बेसी पे हमला किए हो तो भारत पे हमला किए हो। तो ये जो मसला है, इसके लिए भी तो चूंकि वो खालिस्तानी थे, तो खालिस्तानी के जो लीडर हैं, जो टॉप लीडर है, पन्नू अभी टॉप लीडर कह रहे हैं कि वही जो है सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके एवज में भारत को भी अब अपनी तरफ से आगे बढ़ कर के एक्शन लेना चाहिए कनाडा के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ कि भाई हमारे आतंकियों को तुम दो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मुकेश जी। इसमें ऐसा होता है कि देखिए 2-3 बातें हैं कि एक तो जो निज्जर के ऊपर जो कनाडा में हमला हुआ है, जो भी उसको एलिमिनेट किया गया ना, उसमें जिस शख्स को पकड़ा जाना था उसको पकड़ा जा चुका है वहां पे। इस पर वो डायरेक्ट आरोप लगा रहे थे, वो मिस्टर गुप्ता कोई है, उसको पकड़ा जा चुका था। एग्जैक्ट नाम मिस्टर गुप्ता तो पन्नू पे हमला करने के का साजिश कर रहा था, उसके लिए गुप्ता को पकड़ा गया था। निज्जर के मामले में भी इन्वॉल्व था सर। नहीं, मुझे इसका मतलब जानकारी चलिए आप दे रहे हैं, लेकिन चूंकि गुप्ता का जो है, गुप्ता को इंटरव्यू ये था कि वो पन्नू की सुपारी लिया था, पन्नू की हत्या की सुपारी किसी को दे रहा था, वो FBI का ही, CIA का ही एजेंट था जो उसका इन्वॉल्वमेंट निज्जर वाले मामले में भी था। और इसको क्या हुआ कि जब वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचे ना, तो इंटरनेशनल कोर्ट में पूरा मामला धड़ाम से गिर गया। कहानी ये है कि जो प्रत्यार्पण है ना वो ऐसे नहीं है कंट्री टू कंट्री, अगर लिखित में तो ही होगा, अदरवाइज इंटरनेशनल कोर्ट में भी एजेंसियां जाती हैं। जो आप कह रहे हैं हमला करने की बात, वो हमला पूरी तरीके से किसी व्यक्ति पर वो पूरा आरोप नहीं होता है। जैसे अगर पाकिस्तान में जो हमला होता है आतंकवादियों पे, जो हमारे देश में इन्वॉल्वमेंट था जिनका, उनको अगर मारा जाता है तो कहते हैं जी दो जो है गनमैन आए थे वो मार के चले गए। नहीं, वो भी नहीं करो। अगर आप किसी देश की एम्बेसी पे हमला करते हैं, मुझे लगता है संदीप जी बताएंगे। संदीप जी, जैसे मैंने लंदन में हमारी एम्बेसी पे अगर हमला हुआ तो वो भारत पे हमला ही माना जाएगा ना, क्योंकि वो तो एम्बेसी तो टेरिटरी मानी जाती है उस देश की जिसकी एम्बेसी होती है। नहीं सर, वो उसका जो शख्स पकड़ा जाएगा उसमें, या जो भी चीजें निकल के आएंगी, उनके साथ तथ्य भी तो रखने पड़ेंगे ना। ऐसा नहीं, वो तो भाई ओपनली आपने बम से लगाया था। आप तो लंदन में तो आपने बम चला दिया था भाई, उड़ाने की कोशिश की थी। कनाडा में आपने घुसने की कोशिश की थी, गोली चलाई आपने कनाडा वाले, इसी वाले निज्जर वाले मामले में। वहां जाकर के आपने प्रदर्शन किया और आपने हाई कमिश्नर पे अटैक करने की कोशिश की है। तो सारा दर्ज है, मामला ऑन रिकॉर्ड है ये। नहीं सर, वो दर्ज तो है, लेकिन उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी ना, तो बहुत सारी किसी की भी सरकार, मैं कह रहा हूं कि ये माना जाए भाई सरकार आपकी है तो ठीक है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम कानून तो वही मानेंगे ना जो बना हुआ है भाई। तो इंटरनेशनल लॉ है ना। अगर अमेरिका का एम्बेसी अगर दिल्ली में है, कोलकाता में है, तो अमेरिका की जो एम्बेसी अंदर है वो अमेरिका की टेरिटरी मानी जाएगी। भारत का अगर अमेरिका में है तो वो भारत की टेरिटरी मानी जाएगी। ये तो नियम है ना। नहीं मुकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस शख्स को उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाएगा, पता लगा वो बाद में बांग्लादेशी निकला या
पाकिस्तानी निकला तो फिर भारत के खिलाफ वो तो खालिस्तानी थे ना, वो खालिस्तानी, उन्होंने तो खालिस्तानी के बैनर तले, खालिस्तान के बैनर तले हमला किया था संदीप जी। जो हमला हुआ था तो खालिस्तान का बैनर लेके हुआ था ना, वो उसको अपने आप को छुपा तो रहे नहीं थे वो। देखिए पूरी दुनिया में जहां भी हमारी एम्बेसी होती है वह हमारी टेरिटरी मानी जाती है, और अगर वहां पे कोई हमला होता है और जिस देश का सिटीजन उसमें इन्वॉल्व माना जाता है या उस कॉन्स्पिरेसी में माना जाता है, तो उसको भारत का हक है कि उस बात को उठाए। और जैसी बात आप कह रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में जैसे ही अमेरिका की डिमांड आएगी डिप्लोमेटिक चैनल से, भारत की तरफ से डिमांड तुरंत पन्नू के बारे में भी उठाई जाएगी कि भाई आप इसको भी हैंड ओवर करो हमें, हम इसके लॉरेंस बिश्नोई को कर देंगे, लेकिन आप पहले पन्नू के बारे में यस या नो बोलो, इस चीज पे क्लियर करो अपना स्टैंड जो है। तो अमेरिका की जो धूर्तता है ना, उसका जवाब धूर्तता से ही दिया जाएगा, आप इस बात को मानिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यक्ति है भारत सरकार में आज की तारीख में, वह उनके हर चीज का जवाब जानता है और डिप्लोमेटिक चैनल से उनको ठीक कर दिया जाएगा जो है। बिल्कुल, मतलब जो जिस भाषा में भाई सवाल पूछेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। देवनाथ जी, क्या लगता है आगे सिचुएशन किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? क्या इससे दोनों देशों के बीच में कुछ संबंध में भी खटास आएगा? क्योंकि अभी कनाडा के साथ तो आपके संबंध खराब हो ही गए हैं, अब तो राजनीतिक स्तर, मुझे लगता है कि राजनीतिक संबंध फिर से बहाल हो गए हैं वहाँ पे। लेकिन जो चीज़ें एक बार हो गई वो तो हो गई, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। क्या आपको लगता है ये जो मसला है ये अमेरिका के साथ भारत के संबंध और ख़राब होंगे, या भारत पे दबाव डालने के लिए अमेरिका इस तरीके की चीज़ें कर रहा है? मुकेश जी, अमेरिका के साथ भारत के संबंध हमेशा अच्छे ही रहेंगे, खटास में नहीं पड़ेंगे। ये थोड़ा दबाव डालने की प्रक्रिया है। वैसे बता देता हूं कि ये जो 24 को जिनको पकड़ा गया है, इनकी इंटरोगेशन अमेरिकन की पुलिस नहीं करेगी, FBI नहीं करेगी, NYPD नहीं करेगी। इनकी इंटरोगेशन जब होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करेगी अमेरिका की, यानी प्रेजेंस में जो ऑथराइज्ड मैजिस्ट्रेट है वह रहेगा वहां पर इनके बयान दर्ज करने के लिए। और ये बयान इन कैमरा इस तरह से अमेरिका में दर्ज किए जाते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर रहने नहीं दिया जाता है। सवाल कौन पूछता है? एक वकील पूछता है, किसकी प्रेजेंस में? एक सरकारी मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। तो जो हम सोचते हैं कि जैसे हमारी जो धारणा है कि पुलिस 2 डंडे मार के बयान निकाल लेती है, वैसी बात है नहीं। ये अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको परस्यू कर रही है जी। लेकिन देवनाथ जी, जब ये मसला अमेरिका के भीतर के अपराध का हो तब तो मैं मानता हूँ कि जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कर रही है तो जस्टिस करेगी। लेकिन जब ये 2 देश का मामला है और अमेरिका का हित जहाँ पे है, तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी वाला अमेरिका जो है, क्या उसका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो जस्टिस करेगा इसके साथ? मतलब वकील भी तुम्हारा, कोर्ट भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारी, और पुलिस पूछने वाला अधिकारी भी तुम्हारा, इसमें हमारी बात कहाँ होगी? देखिए, क्योंकि दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, पुरानी डेमोक्रेसी हैं, महान डेमोक्रेसी हैं। हम भी उनके डिपार्टमेंट, उनके जैसे हमारे यहाँ भी हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, हम भी उनकी लॉ मिनिस्ट्री को उतना ही सम्मान, इज्जत और बराबरी का देते हैं। और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, वो भी हमारी जो जस्टिस सिस्टम है या हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको उतना ही सम्मान और इज्जत देते हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास समय की कमी है। कुमार गजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहा, मैं आखिरी कमेंट के लिए गजेंद्र जी के पास आऊंगा। गजेंद्र जी। जी, मैं बहुत शॉर्ट में मुकेश जी आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। असल में ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी नीति रही है कि वो जो है ना, जब उनके पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो चाहे किसी को डांट दे, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए किसी को कुछ कर दे, लेकिन उस पर कोई बहुत गंभीर कार्रवाई होना बिल्कुल भी आप सोचिए कि नहीं हो सकती है। ये सिर्फ एक है, यहाँ से कुछ कहा गया है, यहाँ के कुछ लोग वहां पर अप्रोच कर रहे हैं, इस वजह से ये दिखावा किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भारत आज के टाइम में अपनी मजबूत डिप्लोमेसी के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। जो लोग कभी खिलाफत भी कर रहे थे, वो सब लोग अब भारत को कहीं ना कहीं मानने लगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार गजेंद्र जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, देवनाथ जी आपका, और राव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। कार्यक्रम को आगे किया जा सकता था, लेकिन समय की अपनी मजबूरी है। लेकिन अब तक ये जो पूरा मसला हुआ, इस मसले को लेकर के कंक्लूजन यही कहा जा सकता है कि अब तक जब भारत में चुनाव होते थे तो हम कहते थे कि सीमा पार से इससे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार सीमा पार नहीं बल्कि समुद्र पार, 7 समुद्र पार से भी पंजाब के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और यह जो पूरा मसला है ये खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, पंजाब के चुनाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे
इसी रूप में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।